साइट एरिया में वाक़या फैक्ट्री में आतिश सदकी 6 फायर टेंडर्स 2 वाटर बाउसर्स की मदद से आग पर काबू पाने में मसरूफ। फैक्ट्री में आग की शिद्दत ज़्यादा है। हुकाम चायवकुआ के तरफ इमारतों को खाली करा लिया गया। आग की शिद्दत ज़्यादा होने के बायस फायर फाइटिंग ऑपरेशन में मुश्किलात पेश आ रही हैं। वेयर हाउस के अकबी हिस्से से टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। वाटर कारपोरेशन से मजीद पानी के टैंकर तलब कर लिए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से। उसामा, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए ये एक डिटर्जेंट फैक्ट्री है, उसका जो है वेयर हाउस वाक़ है जहाँ पर तमाम ही केमिकल वगैरह मौजूद था। उसमें ये अचानक आग भड़क उठी है और इस वक्त भी जो है वो आग का धुआं काफ़ी शिद्दत से जो है वो उठ रहा है। रेस्क्यू टीमें इस वक्त काम कर रही हैं, क्योंकि गलियां हैं इसलिए जो है वो उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि फौरी तौर पर आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन तमाम ही लोगों को जो है वो बाहर निकाल लिया गया है। रेस्क्यू टीमें इस वक्त तकरीबन 8 से 10 के करीब जो है वो फायर टेंडर आग पर काबू पाने में मसरूफ है और यही कोशिश की जा रही है कि चारों तरफ से पानी डाला जाए। बिल्कुल जो है वो अंदर की साइड पर एरिया है, बराबर में जो है वो पापोश लग जाता है और साइड एरिया बिल्कुल जो है वो खत्म हो जाता है। अब जो है वो कुछ धुएं की शिद्दत में कुछ जो है वो कमी देखने में आ रही है। रेस्क्यू टीमें अंदर काम कर रही है। खुशकिस्मती के बायस जो है वो कोई अंदर मौजूद नहीं है, तमाम लोगों को जो है वो निकाल लिया गया था। अब यही कोशिश की जा रही है कि मजीद जो है वो आग को फैलने नहीं दिया जाए। ये वेयर हाउस है, इस वक्त धुएं की शिद्दत जो है वो दोबारा बढ़ गई है, कम होती है अचानक जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए जो है वो यही हिकमत अमली अप्लाई जा रही है कि मजीद जो है वो आग को फैलने से रोका जाए। कोशिश ये की जा रही है कि क्या कोशिश मजीद रोका जाए। रास्ते में इस वक्त भी जो है वो मसरूफ अमल है और कोशिश ये की जा रही है कि मजीद जो गाड़ियां हैं उनको तलब किया जाए और अंदर जो है वो कोई भी शख्स इस वक्त मौजूद नहीं है। बाहर से भी जो है वो लोगों को हटाने की बाहर से लोगों को हटाया गया। उसामा, ये बताइएगा, आग बुझाने के लिए फॉर्म का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है? देखिए, अभी तक तो कोई ऐसा फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया गया। अंदर जो है वो बिल्कुल अंदर की जानिब फैक्ट्री में आग लगी हुई है, तो ये जो वेयर हाउस है उसमें तो अंदर जो है वो किसी भी शख्स को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। अंदर जो है वो रेस्क्यू टीमें काम कर रही हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सिर्फ अंदर जा रही हैं और मजीद लोगों को जो है वो पीछे हटाया गया है, क्योंकि धुएं की शिद्दत जो है वो काफी ज्यादा है। इसीलिए लोग जो है वो अंदर जाने की इजाजत किसी को भी शख्स को भी नहीं दी जा रही है। समर, रेस्क्यू काम भी मौजूद है, जैसा हम देखते हैं कि जब इस तरह का धुआं उठता है तो यकीनन लोगों का दम भी घुट जाता है, बहुत सारे लोग बेहोश भी हो जाते हैं, तो उनको हेल्प आउट करने के लिए देखें, बिल्कुल जायवकुआ पर इस वक्त एम्बुलेंसेज वगैरह मौजूद हैं, क्योंकि धुएं की शिद्दत काफी ज्यादा है। इसलिए आसपास की जो फैक्ट्रीज थी उससे भी वर्करों को निकाल लिया गया है कि खुदा ना खास्ता अगर कहीं धुआं भरता है तो वहाँ जो है वो उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए जो है वो रेस्क्यू टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। फायर ब्रिगेड की टीमों को इसीलिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि धुएं की शिद्दत जो है वो काफी ज्यादा है। हिकमत अमली कोशिश की जा रही है कि आग पर जल्द अज जल्द काबू पाया जा सके, लेकिन धुएं की शिद्दत इस वक्त भी ज्यादा है और रेस्क्यू टीमें काम कर रही हैं। जी अच्छा उसामा, ये भी बताइएगा कि आसपास के कितने एरियाज जो है मुतासिर हो रहे हैं, वहाँ पर क्या बरवक्त कार्रवाई की जा रही है? क्या उन इलाकों को जो आसपास फैक्ट्रीज है क्या उनको भी खाली कराया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल आसपास में जो फैक्ट्रीज थी उसके वर्करों को तमाम लोगों को निकाल लिया गया है और जो अतराफ में सामान था उसको भी बाहर निकाल लिया गया है। कोशिश यही की जा रही है कि अंदर कोई भी शख्स जो अतराफ में मौजूद ना रहे, इसीलिए तमाम ही जो लोग हैं उनको भी जो है वो गली के कॉर्नर से अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही। पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और काफी दूर तकरीबन, और ये फैक्ट्री के अंदर जो है वो वेयर हाउस बना हुआ है, इसलिए फैक्ट्री के अंदर जो है वो भी किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, क्योंकि धुएं की शिद्दत बहुत ज्यादा है। आसमान पे काला धुआं जो है वो उठता हुआ देखा जा सकता है और बहुत दूर से जो है वो सूरत हाल काफी हद तक बहुत ज्यादा कशीदा है। उसामा, ये बताइएगा कि जो यहाँ पर ये फैक्ट्री में आग लगी है वहाँ पर ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? इस तरह का कोई भी जब सानिया होता है, कोई वाक़या होता है तो यकीनन लोग जो हैं वो भगदड़ मच जाती है और उनको मुश्किलात होती हैं वहाँ से निकलने में। देखिए, अभी तक तो तमाम लोगों को हिफाजती इंतजार के तहत निकाल लिया गया था। कोई भी शख्स इस वक्त अंदर मौजूद नहीं है। धुएं की शिद्दत काफी ज्यादा है। वर्कर इस वक्त बाहर इंतजार कर रहे हैं और जो दीगर लोग हैं उनकी एक बड़ी तादाद गली के कॉर्नर पर मौजूद है, उनको भी जो है वो पीछे कर दिया गया है। पुलिस के जवान। ठीक है उसामा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। सर, बताइएगा, इतना बड़ा एक और आग का जो वाक़या है वो पेश आया है, क्या कहेंगे? फायर सेफ्टी का निज़ाम, उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? जैसे ये फैक्ट्री में आग लगी है तो रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई है। फायर टेंडर
के 4 गाड़ियां हैं और फायरमैन मौजूद आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और ये आग एक फैक्ट्री में लगी है, तो इसकी वजूहत तो अभी पता नहीं चली। अभी तो फिलहाल हमारी कोशिश है कि रेस्क्यू टीमों की कोशिश है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए और रेस्क्यू के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने की हिदायत जारी कर दी गई है। बल्दिया उजमा और दीगर महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई है। फायर ब्रिगेड फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दी गई है। वाटर बोर्ड अहकाम को भी हंगामी करते हुए इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तो आग पर काबू पाने के लिए तमाम मुमकिन कोशिश की जा रही है। जी सलमान साहब, ये बताइएगा कि आए रोज़ हम ये देख रहे हैं, अपने नाज़रीन को भी अपडेट करते रहते हैं कि कराची में कभी किसी मुकाम पर आग लग जाती है, कभी किसी मुकाम पर। एक ऐसा शहर जो पाकिस्तान को इतना ज़्यादा रेवेन्यू देता है, वहाँ पर आए रोज़ आग की जो लगने के वाक़यात होते हैं, तो यकीनन उससे जानी नुकसान भी सामने आता है और माली नुकसान भी, जबकि पाकिस्तान इतना ज़्यादा माली नुकसान जो है उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो किस तरीके से इस सिस्टम को बेहतर किया जाएगा? जी, इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। तो इस सिलसिले में देखिए, पिछली दफ़ा जो हादसा कराची शहर में गुल प्लाजा का पेश आया, तो उसके फौरी बहुत चीफ मिनिस्टर साहब ने कमिश्नर की हिदायत दी और उनको तमाम 7 अजलाओं के डिप्टी कमिश्नर को हिदायत दी है कि तमाम जो फायर सेफ्टी के इंतजाम हैं और जो बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग, शॉपिंग मॉल, तो उनके सर्वे वगैरह की गई है और उनको अहकाम दिए, बहुत सी इम्प्लीमेंट की गई है। जिन उन पर नहीं हुई है उन पर एक्शन भी लिया गया। तो इस पर भी जरूर एक्शन लेंगे भाई। ये जो फैक्ट्री हजरात हैं उन फाइलात पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो उन पर भी सख्ती से इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। ठीक है सलमान साहब, हम देखते हैं कि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर लॉन्ग डेवलपमेंट गोल्स भी चलते हैं और डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले हमारे आवाम की सेफ्टी होती है। हमारे जो हम काम कर रहे होते हैं, यकीनन जब हमारे जिस एरिया पर लोग काम कर रहे हैं उनकी हिफाजत होगी, वो लोग अच्छे से काम करेंगे, हमारा माल और हमारे आवाम की जान महफूज रहेगी। लेकिन हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान इसमें बहुत ज़्यादा पीछे है। क्या गवर्नमेंट कुछ ऐसा करेगी कि हम भी अपने लिए कोई लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट गोल्स बनाएं जहां पर लोगों की सेफ्टी हो, हमारे माल की भी जो है उसका भी तहफ़्फ़ुज़ हो और ये बहुत जल्दी हो? यकीनन अब दुनिया बहुत आगे चली गई, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ सेफ्टी का निज़ाम जो है वो ही पूरा नहीं है। इस सिलसिले में सीएम साहब ने हिदायत दे दी गई है। जैसे 11122 रेस्क्यू इदारा है, उसको बंद करने के लिए कहा गया है। फायर टेंडर्स को भी इस पर बंद करने के लिए कहा गया है। इस पर इम्प्लीमेंट इंशाल्लाह जल्द की जाएगा। फायर स्टेशन के लिए भी काम हो रहा है, जदीद तरीके से जो उस पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और उस पर इंशाल्लाह करेंगे। और इसके साथ साथ शहरियों को भी चाहिए, उन जहाँ ये वाकयात पेश आते हैं, जैसे कि फैक्ट्री मालिकान को भी चाहिए कि अपने फैक्ट्री में फायर सेफ्टी बिल्कुल सलमान साहब, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक और चीज़ भी है। एक तो हमारे जो फैक्ट्री मालिकान हैं वो भी बहुत ज़्यादा गफलत बरतते हैं कि उनके कहीं कुछ ज़्यादा पैसे ना लग जाएं इस पर, और उसके साथ साथ हमारे आवाम को अगर कोई सिस्टम लगा भी है फायर का तो उसको तो ऑपरेट करना ही नहीं आता। मोस्टली 99% लोग ऐसे हैं जिनको वो निज़ाम इस्तेमाल करना नहीं आएगा। उनकी अवेयरनेस के लिए क्या गवर्नमेंट कुछ इस तरह के इश्तहारात चलाए? क्योंकि हम देख रहे हैं दिन ब दिन ये वाक़यात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, आवाम को कोई अवेयरनेस नहीं है। कोई इस तरह का कुछ सेमिनार्स मुनक़िद किए जाएँ, कोई टेलीविज़न पर कुछ कंपेन्स चलाए जाएँ जिसमें लोगों को एजुकेट किया जाए। इस सिलसिले में देखिए, जाहिर सी बात है, जब पॉलिसी वगैरह दी जाती है तो उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए गवर्नमेंट के इकदाम की जाती है, इकदाम कर रहे हैं। और ये हादसा एक आया है तो उस पर बहुत सी चीज़ें बेहतर की जा रही हैं। तमाम चीज़ों को बेहतर लाइन पर करने की कोशिश कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि इस पर इम्प्लीमेंट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तेजी से कराने जा रही है। और इस फायर मैनों को जदीद ट्रेनिंग और जदीद तर्ज आलात फराहम की जाएंगी और इस पर इंशाअल्लाह ताला कराची में जो फायर स्टेशन और फायरमैन की जदीद भर्ती भी कराकर उनको जदीद ट्रेनिंग करानी जा रही है। ठीक है, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ठीक है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सदर साइट एसोसिएशन अहमद अजीम अलवी साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर बताइएगा, कराची में एक और खौफनाक आग है, चारों तरफ धुएं के बादल हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखें, बिल्कुल इंडस्ट्री है, बल्कि वेयर हाउस पास में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी हुई हैं। साइट एसोसिएशन ने यहाँ से केमिकल भी भेजा है,
2 फायर टेंडर्स भी भेजे हैं, हमारा अमला वहाँ लगा हुआ है। अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह आपको विद इन 1 और 2 आवर्स फायर आपको कंटेन हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा, जिस तरह से आग तेज़ी से फैल रही है, इंतहा की शिद्दत है और केमिकल को भी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है, क्या उन केमिकल्स में से कौन सा ऐसा केमिकल मौजूद हो सकता है जिसकी वजह से आग मज़ीद जो है वो शिद्दत इख्तियार करेगी? देखिए, यूजुअली जो प्लास्टिक रिलेटेड जो होती चीज़ें हैं उनसे धुआं और काला धुआं ज़्यादा फैलता है। इसमें केमिकल्स है और केमिकल यूजुअली फ्लेमेबल ही होता है। अभी इससे हम डर रहे हैं, हमें थोड़ी सी पानी की शॉर्टेज का फेस करना पड़ रहा है। हम टैंकर्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं इस वक्त, जो हमारे जो लोग यहाँ इसको फायर को देखते हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा विद इन 2 आवर्स इस फायर को हम कंटेन कर लेंगे। अहमद साहब, जैसा हम देखते हैं कि कोई भी इस तरह का वाक़या आता है तो फिर हमारे पास पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो वाटर बोर्ड को क्या अहकाम किए गए हैं कि इस तरह के सिचुएशन में कितने जल्दी जो है पानी का जो किल्लत है उसको पूरा किया जाए ताकि मज़ीद जो नुकसान है उससे बचा जा सके? इस सिलसिले में मेयर साहब हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं और कुछ प्रपोजल्स पे काम चल रहा है। इंशाल्लाह ताला विद इन फ्यू डेज जो ये वाटर पंप्स हैं डिफरेंट जगहों के जहाँ पे ये बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स हैं, इनको इंशाल्लाह हम इन चीज़ों के लिए ऑपरेट करेंगे। मैं ये पूछना चाहूँगी कि हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ जो सेफ़्टी का निज़ाम है वो नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को अगर किसी भी जो है फैक्ट्री में किसी भी जगह पर फायर सेफ्टी का निज़ाम तो मौजूद होता है, लेकिन फिर वो ऑपरेट नहीं करना आता लोगों को, और ज़्यादातर तो होता ही नहीं है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, लोगों को किस तरह से एजुकेट कर सकते हैं, और जो फैक्ट्री मालकान हैं वो किस तरह से अपने जो वर्कर्स हैं उनकी जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे? आपने बहुत ही सेंसिटिव मैटर को उठाया जो बिल्कुल इस वक्त की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि स्कूल डेज में जो जब बच्चा 5वीं 6वीं क्लास में होता है उसमें इसके कोर्सेज चाहे एक क्लास एक महीने में सही ज़रूर होनी चाहिए ताकि वो बच्चे से वो अवेयरनेस सीखना शुरू करें। और जो फैक्ट्री मालिकान हैं उनको भी चाहिए कि इस टाइप के जो भी ड्रिल्स हैं, फायर रिलेटेड ड्रिल्स, उनको करवाते रहें। अब क्योंकि ये वेयर हाउस है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड नहीं थे, यहाँ पे तो लोग अपने केमिकल्स को रखते थे, स्टोर करते थे, और जाहिर सी बात है जो भी अमला होगा, चौकीदार होगा या एक आध और आदमी होगा, वो आग से लड़ना नहीं जानता था। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और इन फैक्ट्रियों में फायर ड्रिल्स वगैरह जरूर होनी चाहिए। जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे वक्त की ज़रूरत है कि फायर ड्रिल्स की जाए। ठीक है, अहमद अजीम अलवी, सदर साइट एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सलमान सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलमान, एक दफ़ा फिर नाज़रीन को अपडेट करें कि अब आग की क्या सूरत हाल है? देखिए, बिल्कुल अभी भी आग जो है वो लगी हुई है और हम ये कह सकते हैं मैं इस वक्त टॉप पोजीशन के ऊपर हूँ जहाँ से मैं आग को जो है वो देख सकता हूँ। आग की सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं तो कुछ फीसद आग के ऊपर जो है वो काबू पा लिया गया है। हम तकरीबन अभी कह सकते हैं कि 60% आग के ऊपर काबू पाना जो है वो अभी बाकी है। तमाम धुएं के काले बादल जो है वो उससे दिखाई देते हैं। केमिकल का गोदाम है तो यकीनी तौर के ऊपर जो धुआं है वो ज्यादा होगा। और सूरत हाल इस वक्त ये है कि छत के ऊपर से फायर फाइटिंग का सिलसिला जारी है। जो गोदाम है उसका एक हिस्सा जो है वो 3 की छतें थी, वो एक हिस्सा मुनज़्ज़म हुआ है। तमाम उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि ये 3 की छतें थी और नीचे जो है वो कोई भी मौजूद नहीं था। जबकि अभी हम ये कह सकते हैं कि 60% आग के ऊपर काबू पाना बाकी है और जल्द जो है वो काबू पा लिया जाएगा। फायर फाइटिंग जो है वो जारी है 3 मुख्तलिफ। सलमान, बताइएगा कितने फायर टेंडर्स इस वक्त जो हैं आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं? देखिए, मैं अकबी हिस्से में हूँ गोदाम के, तो यहाँ पर मुझे जो है वो 4 फायर टेंडर नजर आ रहे हैं। जबकि फ्रंट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे भी 4 से 5 फायर टेंडर जो है वो काम कर रहे हैं और जो पानी की फराहमी है उसको यकीनी बनाया गया है। वाटर टैंकर जो है वो यहाँ पर मौजूद है जो पानी फराहम कर रहे हैं और जो पुलिस और रेंजर्स की नफरी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही। कोशिश की जा रही है कि आग के ऊपर जल्द काबू पाया जाए और उसके बाद कूलिंग का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा। जी ठीक है सलमान, आपका शुक्रिया, साथ रहिएगा। ब्यूरो चीफ अशरफ खान ने इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है। अशरफ खान, बताइएगा, कराची में एक और खौफनाक आग की लपेट में आ चुका है। फैक्ट्री में आग लगी है और डिटर्जेंट केमिकल फैक्ट्री में आग की शिद्दत मज़ीद जो है वो तेज़ हो चुकी है, धुआं हर जानिब फैल चुका है, क्या कहेंगे?
जी, यहाँ पे देखा जाए साइड का ये इंडस्ट्रियल एरिया मंगोपीर रोड पे जो है ये फैक्ट्री है जो कि अद्वियात बनाती थी, वहाँ पे आग लगी। उसके साथ ही जो आसपास की फैक्ट्रियाँ हैं जो कि केमिकल की फैक्ट्रियाँ थी, जो हमारा रास्ता, ये भी बहुत अच्छी बात है कि तमाम लोगों का बाहर फादर निकाल लिया गया। अंदर फैक्ट्री में कोई मौजूद नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि वहाँ फायर अलार्म बजा था। उसके बाद जो इब्तदाई फायर सेफ्टी है उसका अमल दरामद किया गया था, जिसके बाद अभी जो बताया गया है कि वहाँ पे तकरीबन 6 फायर टेंडर हैं, 2 वाटर बाउजर हैं, ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। रेस्क्यू की टीमें भी 11 12 की वहाँ पहुंची हुई है। और यहाँ जो है फैक्ट्री में डिटर्जेंट के केमिकल वाफिर मकदार में मौजूद है और केमिकल एक से दूसरी जगह मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। तो आसपास में जो खाली जगह है उसको खाली कराया जा रहा है। और ये भी कहा है कि अभी वहाँ पे क्योंकि आग के जो तेजी से फैली है तो आसपास की फैक्ट्री से जो मुलाजमीन है उनको पहले ही निकाल दिया गया था, बर वक्त इंतजाम किए गए। क्योंकि जैसे कि सानिया गुल प्लाजा हुआ है उसके बाद देखा जा रहा है कि बर वक्त इक़दाम किए जा रहे हैं, क्योंकि जो उनकी गलतियां थी वो दोबारा ना हो, क्योंकि इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। मेयर कराची ने भी मैसेज दिया है। इसके साथ साथ मैं बताऊं कि अब यहाँ पे जैसे कि 8 जो फायर टेंडर वहाँ पे मौजूद हैं, उसके लिए पानी के बैकअप के लिए जो वाटर बोर्ड भी सरगर्म हुआ है मेयर कराची की हिदायत पर। रेस्क्यू 11 12 के वाटर कॉर्पोरेशन ने फौरी मदद तलब कर ली है, जिसमें जो ये सीओ ने फौरी तौर पर जो इंचार्ज हेल्थ सेल को रेस्क्यू से मुसलसल राब्ते में रहने का कहा है और फोकल पर्सन को कहा है कि फौरी तौर पर हाइड्रेंट से पानी जो टैंकर जो है वहाँ से भिजवाए जाए और यहाँ आग पर काबू पाने के लिए तमाम सारे इक़दाम किए जाए। वाटर कॉर्पोरेशन रेस्क्यू इदारों के साथ भरपूर ताउन कर रहा है। आतिश बिजली पर मुकम्मल काबू पाने तक वाटर टैंकर की फरहमी जारी रहेगी। और यहाँ पे देखा जाए क्योंकि सबसे अहम बात इस वक्त आज जो है फायर टेंडर वहाँ मौजूद हैं, क्योंकि वो मुसलसल वहाँ पे पानी जो मार अशरफ खान, ये बताइएगा क्या ये फायर टेंडर्स जो हैं इनकी तादाद काफ़ी है आग की शिद्दत के हिसाब से? जी, यहाँ पे देखा जाए क्योंकि जैसे जैसे वो दर्जा जो आग लगने का बुलंद होता है तो वहाँ पे जो रेस्क्यू के जो हेड होते हैं रेस्क्यू के, वो वहाँ पे उसको जरूरत पड़ती है तो बुला लेते हैं। और यहाँ पे कहा अगर जरूरत पड़ेगी तो हम फौरी तौर पर मजीद फायर टेंडर बुला लेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि अब जो है उसको आगे बढ़ने से रोक दिया गया है, आगे नहीं बढ़ रही, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है ताकि आग को जल्द अज जल्द उस पर काबू पाया जा सके। और जो सिचुएशन देखी जाए तो ये कंसर्न के यहाँ पे जो बर वक्त जो इक़दाम हुए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि फैक्ट्री में फायर अलार्म भी था और उसके बाद जो लोगों की जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी तौर पर उनको इनखला किया गया। आसपास की फैक्ट्री से भी लोगों को। अशरफ खान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब अपने नुमाइंदे उसामा मलिक की जानिब रुख करेंगे। उसामा इस वक्त जायवकुआ पर बराह रास्त मौजूद है। उसामा, बताइएगा क्या सूरत हाल है, आग की शिद्दत कितनी है, तमाम सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। ये साइड इंडस्ट्रियल एरिया में जो फैक्ट्री में लगने वाली आग है उसकी शिद्दत में कुछ कमी ज़रूर वाक़ई हुई है, लेकिन इस वक्त भी जो है वो आग मौजूद है। और ये एक डिटर्जेंट बनाने वाली जो फैक्ट्री थी उसका वेयर हाउस है जहां पर अचानक ये आग भड़क उठी है और वेयर हाउस में तमाम ही जो डिटर्जेंट का केमिकल वगैरह होता है वो वहाँ पर मौजूद होती है। तमाम जो है वो कोशिश की जा रही है कि आग पर जो है वो काबू पाया जा सके। फायर ब्रिगेड की इस वक्त अंदर जो है वो काम कर रही है। आप बताइएगा, अपना पहले तारुफ करवाइएगा और बताइएगा क्या आग की सूरत है। इनके जो फतेह अली कैमीन के पड़ोस में मैनेजर होता हूँ और जब आज 10:30 बजे लगी तो उस टाइम पे जो है वो हमारी इंटरनल जो टीमें हैं हमारी फायर सेफ्टी की और फार्माटेक की, उन्होंने आग को स्प्रेड होने से आगे की तरफ मूव होने से बचाया और तकरीबन अभी आग पे कंट्रोल है और कोई ऐसा जानी नुकसान इस तरफ से नहीं है। क्या किस चीज़ की सामान वगैरह रखा हुआ था? ये फतेह अली केमिकल है, ये उनके गोडाउन में आग लगी है, जो केमिकल होगा उसके अंदर आग मजीद फैली वगैरह तो नहीं है? इस तरफ जो स्प्रेड हो रही थी उसको हमारे फायर फाइटर ने कंट्रोल कर लिया और चीज़ें वगैरह तमाम मौजूद थी, हमारे पास सब चीज़ें थी। कितनी गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड के अंदर काम कर रही हैं? उस तरफ 5 से 6 जो बैक साइड है उस पर 5 से 6 कर रही है, कर लिया इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल हमारे साथ देखें इस वक्त जो बराबर में फैक्ट्री है उसके मैनेजर मौजूद थे। उनका यही कहना है कि जैसी जब ये आग लगी है तो बराबर में जो अतराफ में फैक्ट्रियाँ थी उनके अपने वर्करों ने अपनी जो उनके पास आलात मौजूद थे उसकी मदद से तमाम जो आसपास के गोडाम्स वगैरह जिसमें ये आग लगी थी उसको जो है वो कंट्रोल कर लिया था और मजीद फैलने से रोक दिया गया था। फिर फायर ब्रिगेड की टीमें यहाँ पर आई हैं और इस वक्त काफ़ी हद तक जो है वो बताया जा रहा है कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं अहमद के धुएँ की शिद्दत में कुछ कमी ज़रूर वाक़ई हुई है और धुआं जो कुछ चंद मिनट कबल जिस शिद्दत से उठ रहा था उसमें ज़रूर जो है वो कुछ कमी देखने में आ रही है, लेकिन इस वक्त आग को कंट्रोल किया गया है। आग अभी बुझी नहीं है। मजीद फायर ब्रिगेड की टीमें इस जगह से भी अंदर मौजूद हैं और बैक साइड से भी तकरीबन 10 से 12 जो फायर टेंडर हैं वो इस वक्त यहाँ पर जावको पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ये बताइएगा कि किसी फायर ब्रिगेड से आपकी बात हुई है, क्या कहा जा रहा है, कब तक आग पर काबू पा लिया जाएगा?
देखिए, कुछ भी कहना जो है वो कबलस वक्त होगा कि कब तक आग पर काबू पा लिया जाएगा। तकरीबन ये 10:30 बजे के दरमियान का वक्त बताया जा रहा है। मेरे कैमरामैन अहमद आपको उस जानिब अगर मूव करके कैमरामैन दिखाएं तो ये सूरत हाल है कि वहाँ पर जो है वो तमाम लोग उधर ही रोक दिया गया है। तकरीबन तमाम लोगों को, ये गली का बिल्कुल कॉर्नर है जहाँ पर तमाम लोगों को जो है वो रोक दिया गया है कि कोई भी गैर मुतल्लिका शख्स जो है वो अंदर नहीं आ सकता। वहाँ पर मौजूद है, यहाँ जो कुछ लोग मौजूद हैं, इनके फैक्ट्री के कुछ वर्कर वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम लोगों को जो है वो सेफली निकाल लिया गया है। इस वक्त भी जो है वो काफ़ी धुआं वगैरह उठ रहा है, लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि कोई अब तक जानी नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस की नफरी भी जाए वकूआ पर मौजूद है और कोशिश ये की जा रही है कि कोई भी शख्स जो है वो अंदर ना जाए। धुएँ की शिद्दत में कुछ कमी ज़रूर वाक़ हुई है, आग की शिद्दत में भी कमी वाक़ हुई है, जिसके बराबर में जो उनके मैनेजर थे उनका ये कहना है कि अब आग को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। ये अंदर जो है वो पहले ये फैक्ट्री आगाज़ होता है और उसके बाद जो है वो गोदाम वाक़ है जहाँ पर वेयर हाउस था जिसमें डिटर्जेंट बनाने वाला जो केमिकल होता है वहाँ ये आग लगी थी और अब जो है वो इस वक्त आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। काबू पाने की कोशिश की जा रही है। उसामा, बताइएगा पानी की क्या सिचुएशन है इस वक्त, क्योंकि स्थानीय गुल प्लाजा में हमने देखा था बहुत ज़्यादा किल्लत का सामना था, तो क्या कुछ सबक सीखा है पानी की किल्लत में इस वक्त है या फिर पानी जो है वाफिर मिकदार में मौजूद है? देखिए, पानी तो अभी कोई ऐसी कमी का सामना फायर ब्रिगेड को नहीं करना पड़ रहा है। चंद मिनट कबल जो है वो एक बड़ा जो हैवी वाटर टैंकर होता है वो यहाँ से गया है और दोबारा वो रिफ़िल करके वापस आएगा। जो अतराफ़ की फैक्ट्री में लोग मौजूद थे उनके जो अपने टैंक थे, उनके पास जो फायर एक्सटेंजर था उसके ज़रिए उन्होंने तमाम जो आग पर काबू पाने की कोशिशें थी वो पहले ही कर ली थी और यहाँ पर लोगों ने सानेहा गुल प्लाजा के बाद शायद लोगों ने अपनी खुद की हिकमत अमली बनाई और इसीलिए जो अतराफ़ की फैक्ट्री में मौजूद लोग थे, जैसे ये 10:30 बजे आग लगी है तो फौरी तौर पर उन्होंने पहले अपनी मदद आपके तहत आग बुझाने की मुकम्मल तौर पे कोशिश की और इतनी देर में जो है वो फायर ब्रिगेड पहुंच गई। अगर बात करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से, मगरबी हवाओं का सिलसिला असरअंदाज होना शुरू हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की से मुतदिल बारिश का इम्कान है। आइंदा चंद रोज मौसम मुतदिल रहेगा, ताहम जुम्मे और हफ्ते को दर्जा हरारत में मामूली इजाफे की तवक्को है। मौसम का अहवाल जानते हैं अक्सर शेख से, जो डिप्टी डायरेक्टर मौसमियात अंजुम नज़ीर के हमरा मौजूद हैं। अक्सर बताइएगा क्या कहना है उनका। जी बिल्कुल, शहर के मौसम की अगर बात करें तो सुबह सवेरे से ही सूरज और बादलों की जो आंख मचोली का सिलसिला है वो जारी है और महकमा मौसमियात की जानिब से आज शहर में बारिश की भी पेशगोई की गई है। तो क्या बारिश के इम्कानात मौजूद हैं और कितने इम्कान है ये हम जानेंगे मौसमियात डिप्टी डायरेक्टर अंजुम नज़ीर से। अंजुम, आप हमें बताएगा जैसे कि आज के दिन जो है शहर के अंदर बारिश की पेशगोई की गई है, सिर्फ आज के रोज़ ही की गई है या फिर आइंदा आने वाले दिनों तक ये सिलसिला जारी रहेगा, और दूसरा आज भी कितने इम्कान है बारिश होने के? जी देखें, ये सिलसिला जो है गुज़िश्ता रोज़ से जो है मुल्क के मगरबी इलाकों को मुतासिर कर रहा है। गुज़िश्ता रात हमने इस सिंध के अक्सर मगरबी और शुमाली अजला में एक अच्छा रेनफॉल का स्पेल देखा और ये सिलसिला आज सिर्फ आज के रोज़ के लिए कराची के लिए है, क्योंकि सिस्टम जो है वो ऑलमोस्ट ऊपर की जानिब है, उसकी एक्सटेंशन जो है वो कराची के ऊपर है। इस वक्त भी हम देख रहे हैं तकरीबन 100 से 150 किलोमीटर के पास जो है अच्छे रेन बैंड्स नज़र आ रहे हैं और कुछ वीक डेवलपमेंट्स जो हैं वो शहर के अतराफ में भी हो रही हैं। तो तवक्को इस बात की है कि आने वाले कुछ घंटों के दौरान ये सिलसिला कराची को मुतासिर करेगा। इस दौरान कराची के अक्सर इलाकों में हल्की से मुतदिल बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। बिल्कुल, इसी के साथ अंजुम मुझे ये बताएगा कि जैसे कि हम जानते हैं कि आइंदा आने वाले 2 रोज़ के दौरान रमज़ान मुबारक की भी आमद का सिलसिला जारी है, तो रमज़ान के शुरू के वीक्स के अंदर मौसम कैसा रहेगा? देखें जी, ऑलमोस्ट रमज़ान के पहले 2 अशरे तो बहुत अच्छे गुजरने वाले हैं। जिस तरह का मौसम चल रहा है यही रहेगा, ताहम आने वाले जुम्मे और हफ्ते के रोज़ जो है वो थोड़े से टेम्परेचर राइज़ होंगे। तवक्को है कि 33-34 तक जा सकता है। उसकी वजह जो है जब ये मगरबी सिलसिला जो है मज़ीद मशरिक शुमाल मशरिक की जानिब जाएगा तो जो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स आएंगी वो थोड़ी सी गर्मी की शिद्दत को लेकर आएंगी, क्योंकि ये फरवरी में जब नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स यहाँ आगे वाले टाइम में जब आती हैं तो वो गर्मी की शिद्दत लेकर आती हैं, और जब यही नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स दिसंबर या जनवरी में होती है तो वो अपने साथ ठंडक का एहसास लेकर आती हैं। ताहम इसके बाद जो है वो मौसम एक मरतबा फिर मुतदिल रहेगा। दर्जे हरारत मैक्सिमम जो है वो 30 से 32 रहने वाले हैं, मिनिमम जो है वो 18 से 22 के दरमियान में रहेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि दिन के औकात में हल्की सी जो सूरज की तपिश महसूस की जाएगी, ताहम रातें हल्की खुनक ज़रूर रहेंगी। बिल्कुल, सूरज की जो हल्की सी तपिश है वो तो अभी भी महसूस की जा रही है और जब बाहर निकलो तो महसूस की जाती है। जैसे कि अंजुम ने कहा कि आज जो है बारिश के इम्कानात हैं और आने वाले चंद घंटों में जो कि असरअंदाज भी होंगे, और उसी के साथ रमज़ान मुबारक के जो शुरू के हफ्ते हैं उसके अंदर मौसम जो है रहेगा। जी
रमजान की बरकतें दस्तक देने को तैयार, चांद की रात का इंतजार। बुध 18 फरवरी को रोयते हिलाल कमेटी का होगा इजलास, चांद नजर आने के कवी इम्कानात। जुमेरात 19 फरवरी को पहला रोजा मुतवक्की। मरकजी रोयते हिलाल इजलास पेशावर में, कराची में रीजनल इजलास होगा। मुल्क भर में चांद देखने की तैयारियां, मसाजिद में दुआओं का खुसूसी एहतमाम होगा। मज़ीद जानते हैं अक्सा शेख से। जी अक्सा, बताइएगा रोयते हिलाल कमेटी के इजलास के हवाले से। आज ही बिल्कुल रमजान मुबारक का चांद कब नजर आएगा। बुध 18 फरवरी को रोयते हिलाल कमेटी का इजलास होगा। इजलास में रमजान के चांद की रिवायत का फैसला होगा, जबकि 18 फरवरी को चांद नजर आने के इम्कानात मौजूद हैं और जुमेरात 19 फरवरी को पहला रोजा होने की कवी उम्मीद जाहिर की जा रही है। जबकि मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में होगा, लेकिन उसके अलावा मुख्तलिफ शहरों समेत कराची में भी रीजनल रोयते हिलाल कमेटी का इजलास बाद नमाज़ असर मुनक्किद किया जाएगा। जी ठीक है अक्सा शेख, आपका शुक्रिया। रमज़ान की बरकतें दस्तक देने को तैयार, चांद की रात का इंतज़ार। बुध 18 फरवरी को रोयते हिलाल कमेटी का होगा इजलास, चांद नजर आने के कवी इम्कानात। जुमेरात 19 फरवरी को पहला रोज़ा मुतवक्की। मरकजी रोयते हिलाल कमेटी इजलास पेशावर में, कराची में रीजनल इजलास होगा। मुल्क भर में चांद देखने की तैयारियां, मसाजिद में दुआओं का खुसूसी एहतमाम होगा। रमज़ान में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों का बाइकॉट किया जाए। पीपी रुकने असम्बली यूसुफ मुर्तज़ा ने आवाम को सरकारी निर्खों से ज़ायद पर अशिया खरीदने से गुरेज का मशवरा दिया है। बोले, पहले ही वफाक ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी, ऊपर से अशिया महंगे दामों फरोख्त हो रही हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। अक्सा, बताइएगा। बात करते हैं कराची में अगर जो है वो घरेलू चीज़ों की, दाल सब्जियों की या फिर फल फ्रूट की, क्योंकि माह रमज़ान का मुबारक महीना जो है वो आ रहा है। एक दिन बाद जो है वो रमज़ान का दस्तरखान सजेगा, लेकिन कराची में कुछ इस तरीके की सूरत हाल होती है कि महंगाई जो है वो आसमान पर पहुंच जाती है। इस वक्त मेरे साथ जो है वो यूसुफ मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, ये बताइएगा, रमज़ान का महीना है जहाँ कमिश्नर कराची रेट नीचे करते हैं, लिस्ट को जो वो लिस्टें भी लगती हैं मार्केट में, लेकिन जो हमारे जो सब्ज़ी फरोश हैं या फिर गोश्त फरोश हैं, इन पर क्यों असर नहीं होता? देखिए, सबसे पहले तो जो ये पेट्रोल और डीज़ल की प्राइसेस बढ़ाई हैं वफाकी गवर्नमेंट ने, ये पाकिस्तान की आवाम पे एक तरह का बम फेंका गया है रमज़ान से पहले। और आप अच्छी तरह जानती हैं कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों से सिर्फ उस पे फ़र्क नहीं आता, हर चीज़ पे फ़र्क आता है। किराए बढ़ जाते हैं, जो सामान अशिया खुर्दोनोश हैं उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। और ये मेरे ख़्याल से वाहिद हमारे पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत है जिसने रमज़ान से पहले ऐसा बम गिराया है अवाम पे। हमेशा देखें, नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में भी अगर आप देखेंगे तो वो रमज़ान के एहतराम में सामान की कीमतों में कमी करते हैं, लेकिन ये वाहिद हमारी वफाकी हुकूमत है जिसने ये बम गिराया, और मैं इस पर मज़म्मत भी करता हूँ। और जो दूसरी बात आपने कहा कि कमिश्नर कराची की तरफ से जो रेट्स दिए गए आम अशिया की, जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनके रेट्स में और जो दुकान पे बिकती हैं उनके रेट्स में फ़र्क है, तो उसके हवाले से हमारे जहाँ पे भी हमें कंप्लेन मिली है, वहाँ के मुतल्लिका एसीज़ जाते हैं, वहाँ पे छापे मारते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो रेट टू रेट वहाँ पे सेल हो रही है, और जहाँ नहीं हो रही है वहाँ पे जो लोग हैं कंप्लेन करते हैं तो उस पर कार्रवाई की जा रही है। आपको लगता है कि आवाम को भी इस चीज़ का बाइकआउट करना चाहिए, जहाँ महंगी चीज़ें मिले वहाँ छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल, आवाम को बाइकआउट करना चाहिए, और उन ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी करते हैं उनके ख़िलाफ़ भी जाना चाहिए, और जहाँ पे चीज़ महंगी मिल रही है वहाँ से उनको बाइकआउट करनी चाहिए। ख़ास तौर पे रमज़ान के महीने में, अल्लाह माफ़ करे, एक ईमान अफरोज़ महीना है, लेकिन इस बाबरकत महीने में भी माज़रत के साथ हमारी कौम में कुछ ऐसे अनासर हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस महीने की बरकत को भी नहीं समझते और हराम कमाते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है वो यूसुफ मुर्तज़ा साहब मौजूद थे, मल्लिक MP है। जैसा कि उन्होंने कहा कि रमज़ान का जो महीना है वो बाबरकत महीना है, जिसमें लोग जो है वो बढ़ के जो है वो इबादत करते हैं, लेकिन फिर भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो काफ़ी हद तक देखी जाती है, जिसमें लोगों को पैगाम देते हैं कि आवाम को भी जो है वो ऐसी जगहों का बाइकआउट करना चाहिए जहाँ पर जो मनमानी कीमतों का हिसाब चल रहा हो या फिर लूटा मारी जो है वो कुछ पर हो।